हेलो एवरीवन। आज हम रिवर्स बाइसिंग पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फॉरवर्ड बाइसिंग समझा था, तो आज हम रिवर्स बाइसिंग को कवर कर लेते हैं। देखिए, मैंने बताया था कि बाइसिंग दो तरीके की होती है, एक होती है फॉरवर्ड बाइसिंग, एक होती है रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या करते हैं, डायोड के पी टाइप को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तो वो फॉरवर्ड बाइसिंग होती है। लेकिन रिवर्स का मतलब जैसे कि उल्टा दिख रहा है आपको, रिवर्स मीन्स उल्टा। तो इसमें हम क्या करेंगे, पी टाइप को तो हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के नेगेटिव से, यानी पी फॉर पॉजिटिव होता है ना, लेकिन हम उसको किससे कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव से। एन फॉर नेगेटिव होता है, लेकिन उसको किस टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव से। तो ये उल्टा हो गया, तो इसलिए इस तरीके की बाइसिंग को हमने नाम दे दिया रिवर्स बाइसिंग। अब आप देखिए इसमें होगा क्या। देखो, आपके पास पी टाइप है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है। पी टाइप में क्या होते हैं, पॉजिटिवली होता है, होल्स होते हैं, कोटर होते हैं, है ना, पॉजिटिवली चार्ज मानते हैं। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक, और नेगेटिवली चार्ज मांगते हैं। अब इसका ये टर्मिनल आपने रखा नेगेटिव, ये वाला रखा पॉजिटिव। इस साइड कौन है, होल्स यानी पॉजिटिव, इस साइड कौन है, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, तो ये सारे होल्स किधर अट्रैक्ट होंगे, इधर, इधर की तरफ, टर्मिनल की तरफ। और ऐसे इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स किधर होंगे, उधर की तरफ। तो यानी इधर से तो इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे, इधर से होल्स दूर जाएंगे। तो यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है, कोई नहीं हो रही। इधर वाले उधर चले जा रहे हैं, इधर वाले इधर चले आ रहे हैं। तो जब आपस में क्रॉसिंग ही नहीं होगी तो कंडक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें यही होता है। इसलिए जब कंडक्शन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपको जो पोटेंशियल बैरियर है, बैरियर मतलब आपको रोकने वाला, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, चीज़ चौड़ी हो जाएगी, वो रीजन और चौड़ा हो जाएगा। जो डिप्लीशन लेयर है, पोटेंशियल बैरियर है, वो आपको और चौड़ा हो जाएगा। इधर वाले और उधर चले गए, इधर वाले और इधर आ गए, और जगह खाली हो गई, बिल्कुल ही चालन नहीं हो रहा, ठीक है। हाँ, अब देखो इसमें मैं आपको बताऊँ, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो पोटेंशियल बैरियर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस, यही होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, ये अलग चीज़ है। तो पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा उस केस में, आपका बढ़ जाएगा। अब हमने क्या करा, जो रिवर्स की जो वोल्टेजेस हमने लगाए, वोल्टेज क्या एक तरह की एनर्जी है, तो हमने उसको बढ़ा दिया, यानी -V और बढ़ा दिया, यानी इनकी जब वैल्यू बढ़ा दी तो ये और तेज़ी से इन्हें अट्रैक्ट करने लगे, यानी पोटेंशियल बैरियर और बढ़ने लग गया। तो जो पोटेंशियल बैरियर की एनर्जी है वो और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो मान लीजिए वो एनर्जी कितनी हो गई, जब V एनर्जी दी तो वो हो गई आपकी EVB, तो पहले से थी बैरियर की, पोटेंशियल बैरियर की एनर्जी, बी वोल्ट हो गया पोटेंशियल बैरियर वाला, उसमें ई का मल्टीप्लाई किया तो ये एनर्जी बन गई QE, प्लस ये वाली एनर्जी और लगेगी इसमें EV, तो ये इतना और बढ़ गया पोटेंशियल बैरियर आपका। तो अल्टीमेटली ये कितना बन गया, ई अगर कॉमन ले लें तो VB प्लस V, यानी और ज़्यादा बढ़ गया पोटेंशियल बैरियर जो है। क्या है, पोटेंशियल बैरियर कह लो या पोटेंशियल एनर्जी कह लो, ये V वोल्ट हमने बढ़ाया, ये इसको ऐसे, ठीक है। देखो, ये एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, अब तो चार्ज कैरियर जो हैं आपके, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो क्रॉस नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल निग्लिजिबल ही हैं। जो जो बहुत ही हाई एनर्जी वाले होंगे, इक्का दुक्का, वो ही यहाँ से क्रॉस कर पाएंगे। जो आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो ही जंक्शन को कर पाएंगे, बट जनरली नहीं कर पाते जब ये बढ़ जाती है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, जनरली जो करंट होगी इस जंक्शन के अक्रॉस, वो क्या होगी, जनरली ज़ीरो होगी। लेकिन जो नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, देखो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन हो गए, पी टाइप में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी मीन्स जो थोड़े बहुत दूसरी टाइप के रह गए हैं। ऐसी एन टाइप में माइनॉरिटी कौन होंगे, होल्स। माइनॉरिटी इसलिए कहते हैं कि कम है संख्या में, बहुत कम, निग्लिजिबल। तो इनकी जो संख्या है वो तो चेंज नहीं होगी, ना पी रीजन में ना एन रीजन में जो क्रॉस कर रहे हैं, पर वो तो अपोजिट चार्ज है तो ये तो कर भी सकते हैं। देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन है तो इससे दूर ही भागेगा, वो उधर को जाएगा। इसमें होल्स है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, तो वो ये पॉजिटिव है तो इसके रिपल्सन से वो इधर आएगा, ठीक है। तो ये इनका चलेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक वीक सेचुरेटेड करंट फ्लो करेगी, है ना, क्योंकि कैरियर्स कम है, चार्ज ले जाने वाले कम हैं, तो करंट कैसी होगी, बहुत छोटी होगी। फ्लो तो होगी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होगी और बहुत माइनर होगी, लेकिन फ्लो करेगी, और उसी को हम क्या कहते हैं, इसमें सैचुरेटेड करंट कहते हैं, रिवर्स सैचुरेटेड करंट कहते हैं, ठीक है।
अब लेकिन अगर हम इस जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दें, ठीक है, हम वोल्टेज नहीं बढ़ा रहे क्योंकि वोल्टेज से हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वोल्टेज तो एनर्जी बढ़ा रहा है। लेकिन अगर बच्चों हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे ना, तो टेम्परेचर से क्या होगा, टेम्परेचर राइज होने से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थोड़े बढ़ जाएंगे, बॉन्ड बॉन्ड टूटेंगे तो थोड़े आपको चार्ज कैरियर मिल सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो रिवर्स सैचुरेटेड करंट है वो इंक्रीज़ हो सकती है, वो इंक्रीज़ हो जाएगी जंक्शन पे। लेकिन ये बात फिर से ध्यान रखिए, मैं फिर बता रही हूँ कि ये जो रिवर्स सैचुरेटेड करंट है वो वोल्टेज पे डिपेंडेंट नहीं है, इस वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रही है। वो किस पे डिपेंड कर रही है, जंक्शन के टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से ये आपको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स प्रोवाइड हो रहे हैं और उसी की वजह से वो जो वीक सैचुरेटेड रिवर्स करंट है वो आपको मिल रही है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि उस जो हमारी रिवर्स सैचुरेटेड करंट है, इट इज़ नॉट डिपेंडिंग अपॉन वी, वो वी पे नहीं डिपेंड कर रही है, वो बल्कि किस पे डिपेंड कर रही है, इनफैक्ट डिपेंडिंग अपॉन टी, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बढ़ने लगेगा और उसकी वजह से ये हमारी करंट जो है सैचुरेटेड करंट है वो बढ़ने लगेगी। ठीक है, अगर वैसे समझना चाहो तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि एस टी इंक्रीजेस, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इंक्रीजेस, देयरफॉर आई रिवर्स इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये रिवर्स बायसिंग का आपको क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं।